स्टार्ट करते हैं हम लोग जीके का सेक्शन। और एज यू नो दैट जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सिलेक्शन दिलाता भी है और हमारा सिलेक्शन रोकता भी है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन रोकने के लिए तो आया नहीं हूँ मैं, सिलेक्शन दिलवाने के लिए आया हूँ। और एक बहुत ही बेहतरीन और एक डिफरेंट अंदाज के अंदर इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे। सब्जेक्ट बहुत बड़ा सागर है, बट उस सागर में से हमें सिर्फ और सिर्फ उतना ही चूज़ करना है जितना हमारे सिलेबस के अंदर चीज़ें मेंशन कर रखी है और जितना हमारे सिलेबस के अंदर आने वाला है। हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे भारत के बारे में। देखो, सिलेबस जहाँ तक मैंने मेंशन किया है, कुछ पोर्शन इंडिया का भी है और कुछ पोर्शन राजस्थान का भी है, दोनों का ही सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। तो हम लोग सबसे पहले आज बेसिक फाउंडेशन क्लियर करेंगे, जहाँ से हमारे सब्जेक्ट की शुरुआत होनी है और एक पूरा का पूरा मेंटली प्रिपेयर होना है इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को लेकर। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो हमारे देश का क्या नाम है? भारत। क्या भारत देश के निवासी हैं क्या हम लोग? और हमारे भारत देश के अंदर एक सब्जेक्ट हमारे मेंशन है जिसका नाम है पॉलिटी। और पॉलिटी के अंदर एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। क्या मतलब होता है? एक अलग से पूरा का पूरा सब्जेक्ट और पढ़ाया जाएगा तुम लोगों को पॉलिटी का, वो भी अपने सिलेबस के अंदर है। उस पूरे के पूरे संविधान के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है इंटीग्रिटी। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? इंटीग्रिटी, जिसका मतलब होता है अखंडता। क्या मतलब होता है? अखंडता, यानी जिसके कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसका कभी भी खंडन नहीं किया जा सकता। अगर अपन बात करते हैं तो बताओ, हमारे भारत देश के टुकड़े किए जा सकते हैं क्या? नहीं किया जा सकता। एक भारत और श्रेष्ठ भारत, यही कंसिडर करते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द को हम लोग फॉलो करते हैं, इंटीग्रिटी को। और उस शब्द का मतलब हम लोग कंसिडर करेंगे कि भारत के कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो वो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाएगी, हमारे संविधान के खिलाफ है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार एक कंप्लीट भारत हम लोग किसे कहेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का या भारत देश का जो पहला नागरिक होता है, वो नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट जिसे हम लोग कहते हैं। कौन है हमारे देश का पहला नागरिक? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अब पूरे के पूरे देश को एक अकेला राष्ट्रपति तो नहीं संभाल सकता भाई, यस या नो? तो उसने इस पूरे के पूरे देश की पावर को स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर डिवाइड कर दिया, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर इस पूरी की पूरी शक्ति को क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इंडिया के बारे में। तो इंडिया में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करता हूँ कि हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो हमारे इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टेट है करंटली प्रेजेंट टाइम में, वो कितने हैं? 28। कितने टोटल स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर? 28 स्टेट है। वहीं अपन बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। अगर अपन बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारे देश के अंदर है कितने? 8। तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी को मिलाकर, और हम लोग क्या बताओ, एक कंबाइंड रूप से इसको एक भारत कह सकते हैं क्या अपन? यस या नो? यही तो हमारे इंडिया की क्या है? पावर है, जिसको किसके अंदर डिवाइड कर रखा है? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने एक शब्द तुम्हारे सामने अभी बोला होगा, अखंडता। कि मान लो मेरी इच्छा है कि मैं राजस्थान का निवासी हूँ और आज मेरे को 25-26 साल हो गए राजस्थान में रहते हुए और मुझे राजस्थान पसंद नहीं आया, तो मैंने राजस्थान को स्किप कर दिया और इंडिया के अंदर 27 स्टेट ले लिए और 8 यूनियन टेरिटरी मैंने कंसिडर कर ली। क्या बताओ, इसको मैं एक कंप्लीट भारत कह सकता हूँ क्या? क्या यहाँ पर इंटीग्रिटी शब्द, अखंडता शब्द है, उसकी पालना हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो क्या ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है क्या? बिल्कुल है। इसीलिए अगर हमें एक भारत या श्रेष्ठ भारत अगर कंसिडर करना है तो हम लोग किस किस को कंसिडर करेंगे? 28 नंबर ऑफ स्टेट और 8 नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। 28 हमारे पास भारत में राज्य होने चाहिए और टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने होने चाहिए? 8 होनी चाहिए। इन्हीं को मिलाकर और पूरा का पूरा क्या कहलाता है? एक भारत और श्रेष्ठ भारत। तो मुझे बताओ, क्या इंटीग्रिटी शब्द है, अखंडता शब्द है, उसका मतलब समझ में आता है क्या सबको? यस या नो? अब
ठीक है, चलो सर आपने बता दिया कि 28 नंबर ऑफ स्टेट है और 8 नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज है, बट अपने को एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि ये 28 स्टेट है कौन सी लोकेशन पर है। अगर अपने को यही चीज़ें पता नहीं रहेगी तो हम लोग कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि तमिलनाडु कहाँ पर है, राजस्थान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश कहाँ पर है, गुजरात कहाँ पे। एग्जाम में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस लॉजिकल पूछे जाते हैं जो इस पूरे के पूरे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी से क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। बोलो इतनी बात समझ में आती है क्या सबको? चलो आज की क्लास में मैं सबसे पहले तुम लोगों को सिखाऊंगा इस पूरे के पूरे इंडिया के मैप के बारे में, और फिर इंडिया के मैप से फिर हम लोग जो स्टेट चूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, राजस्थान स्टेट। क्योंकि अल्टीमेटली अपने को पढ़ना भी क्या है, राजस्थान के बारे में भी चीज़ें पढ़नी है और इंडिया के बारे में भी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन 28 स्टेट की कहानी को। चलो बड़े ध्यान से सीखोगे और जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ सेम चीज़ें रिपीट करनी है मेरे साथ के साथ, और अभी बैठे बैठे पूरा का पूरा इंडिया का मैप है वो तुम लोगों को याद होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एक छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू की, तो हम लोग डायरेक्शन को क्लियर करते हैं पहले। हमारे पास ओवरऑल जो टोटल डायरेक्शन होती है वो होती है 10। टोटल कितनी दिशा होती है हमारे पास, 10। लेकिन उनमें से जो मेन जो डायरेक्शन होती है वो कितनी होती है अपने पास, 4 डायरेक्शन होती है। और 4 डायरेक्शन अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यही होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन्हीं डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हम लोग पूरे के पूरे इंडिया के मैप को समझने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं कि तुम लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि नदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है, तो याद रखना उत्तरी उत्तर के अंदर भारत के अंदर जो स्टेट है वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर हिमाचल प्रदेश के ऊपर तो जम्मू कश्मीर भी है और लद्दाख भी है, बट याद रखना मैंने कौन सी चीज़ बोली है, स्टेट। अगर राज्य अगर अपने से पूछ लिया जाए कि भारत के सबसे उत्तरी उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो राज्य कौन सा होने वाला है, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब क्या बन गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्टेट नहीं है। अगर स्टेट अपने से पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे नदर्न मोस्ट स्टेट या सबसे उत्तर में स्थित राज्य है वो कौन सा होने वाला है, हिमाचल प्रदेश होने वाला है। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? अब इस हिमाचल प्रदेश से 2 रास्ते निकलते हैं। कितने रास्ते निकलेंगे, 2 रास्ते निकलेंगे। एक गलत रास्ता निकलेगा और एक सही रास्ता निकलेगा। वी आर इंडियन, हमें पता है कि हम लोग क्या है, भारतीय हैं। और अब तक जीवन में अपन ने कौन सा रास्ता चूज करा है, गलत रास्ता। तो इस बार भी हम लोग कौन सा रास्ते की तरफ निकल पड़े हैं, गलत रास्ते की तरफ निकल पड़े। जैसे ही हिमाचल प्रदेश से गाड़ी रवाना होती है तो हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से जैसे ही नीचे की तरफ उतरते हैं तो यहाँ पर एक स्टेट आएगा साडा पंजाब। कौन सा स्टेट आने वाला है, साडा पंजाब। इस साडा पंजाब के थोड़े से नीचे की तरफ उतरते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टेट आता है, पधारो मारा देश, राजस्थान। तो बताओ सबसे उत्तरी उत्तर में भारत का कौन सा स्टेट बताया है मैंने, हिमाचल प्रदेश। कितने रास्ते निकाले हिमाचल प्रदेश से, 2। एक सही रास्ता और एक, सबसे पहले हमने कौन सा रास्ता चूज करा है, और गलत रास्ते पे चलते ही सबसे पहले नंबर पे कौन सा स्टेट आता है, पंजाब से नीचे उतरते ही। और याद रखना राजस्थान से नीचे उतरते ही स्टेट आता है अपने पास गुजरात। कौन सा स्टेट आता है? अब इस गुजरात स्टेट के बारे में एक चीज़ है वो तुम लोग मेंशन करोगे, जब भी इंडिया का मैप तुम्हारे आंखों के सामने आएगा तो इस गुजरात स्टेट पे उस इंडिया के मैप में यहाँ पर 2 एरो के निशान आएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और जहाँ कहीं पे भी उस इंडिया के मैप में ये एरो का निशान तुम्हें दिख जाए, इट मीन समझ जाना कि ये स्टेट कौन सा होने वाला अपने पास, गुजरात। तो सबसे पहले स्टेट कौन सा था, हिमाचल प्रदेश से नीचे उतरते ही पंजाब के बाद और राजस्थान के बाद। बताओ इतनी बात क्लियर होती है क्या सबको? अब ये जो गुजरात था ये सबसे पहले महाराष्ट्र का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? तो गुजरात से थोड़ा नीचे उतरते ही कौन सा स्टेट आने वाला है, महाराष्ट्र से जैसे ही नीचे चलेंगे तो सबका फेवरेट आता है अपने पास कौन सा, गोवा। यस या नो? जहाँ हर कोई भारतीय जाना पसंद करता है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि महाराष्ट्र से जस्ट नीचे की तरफ आएंगे तो सबका फेवरेट कौन सा, गोवा।
अब गोवा ऐसे तो जाने नहीं देंगे घर वाले, तो घर वालों के सामने अगर गोवा जाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? नाटक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो गोवा जाने का क्या करेंगे हमेशा? नाटक। और नाटक से कौन सा बनाएंगे अपन? कर्नाटका। बोलो यस या नो। तो गुजरात से जैसे ही नीचे की तरफ उतरते हैं तो कौन सा स्टेट आने वाला है? महाराष्ट्र के जस्ट नीचे सबका फेवरेट। और गोवा जाने का क्या करेंगे? और जैसे ही कर्नाटका पहुंच गए तो कर्नाटका के नीचे एक स्टेट और कंसिडर करेंगे अपन, केरला। कौन सा? अब मुझे एक चीज बता दो, क्या मैंने एक वेस्टर्न बाउंड्री कवर करी है क्या भारत की? यस या नो? भारत को मैं पहले चारों तरफ से एक बाउंड्री से पैक कर रहा बता रहा हूं कि तुम लोगों को ऐसे ही इंडिया का मैप है वो याद रखना है। तो मुझे एक चीज बता दो, सबसे नदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे उत्तर में स्थित राज्य है, वो कौन सा होने वाला है? हिमाचल प्रदेश। पहले तो ये बता दो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कितने हैं? बाकी मोस्ट ऑफ द केस में हिंदी मीडियम वाली है। हाँ, अगर कोई टर्म समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, यस या नो। तो सबसे उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है भारत का? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से कितने रास्ते निकाले हैं? एक सही रास्ता और एक। हम किस रास्ते की तरफ निकल पड़े हैं? गलत रास्ते पे चलते ही पहले नंबर पे कौन सा स्टेट आएगा? बोलो। पंजाब के बाद में राजस्थान के बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा जाने का नाटक के बाद में फिर कौन सा स्टेट? अब केरला आते ही खत्म हो गई क्या गाड़ी? अब यहां से अपने को यू टर्न लेना है। क्या लेना है? और यू टर्न लेते ही हमारी गाड़ी के साथ पहले नंबर पे जो स्टेट आएगा वो स्टेट आएगा अपने पास तमिलनाडु। कौन सा आएगा? तो बताओ यू टर्न कहां से लिया अपन ने? केरला से। केरला से जैसे यू टर्न लेते हो तो यू टर्न लेते ही पहले नंबर पे कौन सा स्टेट आने वाला है? तमिलनाडु स्टेट आने वाला है। और याद रखना, इस तमिलनाडु के ऊपर अंधों का एक प्रदेश है जिसे आंध्र प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश। तो याद ऐसे ही रखना है तुम्हें, जैसे मैं समझा रहा हूं कि केरला से यू टर्न लिया है और यू टर्न लेते ही पहले नंबर पे कौन सा स्टेट आ रहा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर अंधों का एक प्रदेश है और अंधा व्यक्ति हमेशा ऑडी चलाएगा। क्या चलाएगा? और ऑडी से बताओ कौन सा स्टेट बनाएंगे अपन? ओडिशा। और ऑडी चलाते चलाते अंधा व्यक्ति कहां पहुंच गया है? बंगाल पहुंच गया है। कहां पहुंच गया? यस या नो? तो हमने कहानी को स्टार्ट किया है यू टर्न लेते ही बताओ पहले नंबर पे कौन सा स्टेट? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर अंधों का एक प्रदेश है। अंधा व्यक्ति क्या चलाएगा? ओडी। और ओडी चलाते चलाते कहां पहुंच गया? अब हमें पता है यहां आगे तो बंगाल की खाड़ी है। अब खाड़ी में तो गिरने से रहा। फिर जब ताकि उसको पता चलता है कि जो रास्ता मैंने चूज करा है वो रास्ता तो कैसा है? गलत रास्ता है। अब हम लोग बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं अपने घर वालों से कि बेटा सही, ईमानदार और नेकी के राह पे चलो, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। यस या नो? ऐसा ही बोलते हैं अपने को घर वाले। बाकी हमें पता है हम कौन सा रास्ता चूज करते हैं। सबको अपने अपने कर्म और कांड दोनों ही पते रहते हैं। यस या नो? तो अब जब अपने को पता है कि इधर तो बंगाल, ये इधर तो ये अपने पास बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, खाड़ी में तो गिरने से रहे, इसलिए अब हम लोग कौन सा रास्ता चूज करेंगे? सही रास्ता। और मैंने तुम लोग को बताया है कि सही रास्ता जैसे तुम लोग चूज करोगे तो भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे। तो जैसे ही मैं सही रास्ते की तरफ निकल पड़ता हूं तो यहां पर एक स्टेट आता है मेरे पास, यूके। और यूके से बनेगा कौन सा? उत्तराखंड। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज है, इस उत्तराखंड को बोला जाता है लैंड ऑफ गॉड। क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ गॉड, यानी देवों की भूमि, देवभूमि। यहां पर इसको लैंड ऑफ गॉड क्यों बोला जाता है? क्योंकि पहले ज्यादातर केस के अंदर जो देवता लोग रहते थे वो कहां पर निवास करते थे? उत्तराखंड में निवास करते थे। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा देवता लोग रहते थे, इसीलिए इसका क्या नाम निकाला गया है? देवों की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड। तो बताओ सही रास्ते पे चलते ही पहले नंबर पे अपने को भगवान मिल गए क्या? यस या नो? अब तुम्हें उत्तराखंड की जगह सिर्फ और सिर्फ टर्म कौन सी याद रखनी है? यूके। इस यूके का लॉजिक बताता हूं। इस यूके से जैसे ही नीचे की तरफ उतरोगे तो यहां पर आएगा यूपी। क्या आएगा? तो सही रास्ते पे चलते यूके और यूके के जस्ट नीचे यूपी। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? अब जीवन में एक चीज ध्यान रखना, जहां यूपी आ गया उसके आगे बिहार का आना तय है। तो यूपी के आगे बताओ कौन सा स्टेट आने वाला है? बिहार।
यूपी बिहार, यूपी बिहार, यूपी बिहार सुना होगा तुम लोगों ने। तो जहां यूपी आ गया उसके आगे क्या आना तय है? बिहार का आना तय है। बताओ इतनी बात समझ में आती है क्या सबको? अब हम लोग जानेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग स्टेट के बारे में जो कंसिडर होता है हमारे भारत में। हमारे भारत के अंदर एक भाई है और 7 बहनें हैं। कितना भाई है भारत का? एक भाई, 1 ब्रदर। और सिस्टर्स कितनी है टोटल इंडिया की? 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। जिसको कंसिडर किया जाता है, एग्जाम में तुम लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन भारत की बहनों में शामिल नहीं है। तो टोटल कितनी सिस्टर्स है इंडिया की? 7। और ब्रदर कितना है भारत का? एक। अब जब 7 बहनों में अगर एक भाई है तो उसके भाई के नखरे अलग ही रहते हैं क्या? यस या नो? तो वो हमेशा टशन में रहता है और हमेशा टोपी पहने हुए रहेगा। क्या पहने हुए रहेगा? तो याद रखना, बिहार के आगे क्या आएगा? भाई। ब से बिहार और ब से भाई। और भाई हमेशा क्या पहने हुए रहेगा? टोपी। तो जब भी इंडिया के मैप में तुम्हें एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसा ऊपर उठा हुआ नजर आता है, दैट इज सिक्किम। कौन सा स्टेट है ये? तो भारत के भाई का क्या नाम है? और सिक्किम हमेशा क्या पहने हुए रहेगा? अब यहां से दो चीजें अपन ने कंसिडर करी है कि जब भी इंडिया के मैप में 2 एरो के साइन अगर अपने को दिखे तो वो स्टेट कौन सा होने वाला है? जब भी इंडिया के मैप में इधर की तरफ एक ऊपर उठा हुआ स्ट्रक्चर अगर अपने को दिखाई दे तो ये स्टेट कौन सा होने वाला है? सिक्किम। बोलो भाई का जो कहानी है वो कंप्लीट होता है क्या? अब बारी है किसकी? बहनों की। 7 बहनें हैं तो 7 बहनों के नाम याद रखना हमारे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सा स्टेट आएगा फिर कौन सा स्टेट आएगा। बट याद रखना, दुनिया का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। एक बार उस लाइन को तुम लोग सुन लो, कंप्लीट 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया है वो तुम्हें क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। एक अरुण नाम का लड़का था। किस नाम का लड़का था? अगर अपन बात करते हैं 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया की, तो एक अरुण नाम का लड़का था। और इस अरुण के पास नागमणि थी। क्या थी? तो फिर अरुण को क्या आ गया? मजा आ गया। क्या आ गया? मजा। किस नाम का लड़का था? अरुण के पास क्या थी? तो अरुण को क्या आ गया? मजा। आधा आया या पूरा? पूरा पूरा। और एक मेघा नाम की लड़की थी। किस नाम की लड़की थी? जो कहां भाग जाती है? असम भाग जाती है। कहां भाग जाती है? तो बताओ मुझे, 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया है, क्या वो याद हुआ क्या तुम्हें? किस नाम का लड़का था? अरुण के पास क्या थी? तो अरुण को क्या आ गया? मजा। आधा आया या पूरा? किस नाम की लड़की थी? कहाँ भाग जाती है? बताओ अरुण से कौन सा स्टेट बनाएंगे? नाग से कौन सा बनेगा? मणि से बनाएंगे। मजे से बनेगा पूरा पूरा। अरे पूरा पूरा त्रिपुरा। कौन सा बनेगा? त्रिपुरा। मेघा से बनाएंगे मेघालय। और मेघा कहाँ भाग जाती है? ये कंप्लीट मैंने इस इंडिया को ओवरऑल एक बाउंड्री से क्या किया है? कवर किया है। बताओ इतनी कहानी समझ में आती है क्या सबको? यस या नो? अब पूरे के पूरे इंडिया को मैंने चारों तरफ से कवर तो कर लिया। अब बात आती है बिल्कुल बीच की। तो भारत के मध्य में एक प्रदेश बनाया है जिसका नाम ही क्या निकाल दिया है? मध्य। यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंटर स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का केंद्र में स्थित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो याद, इसको सबसे आसान तरीका याद रखने का कि भारत के मध्य में होने के कारण ही इसका क्या नाम निकाल दिया? मध्य प्रदेश नाम निकाल दिया। तो भारत के बीचों बीच कौन सा स्टेट आने वाला है? अब इस मध्य प्रदेश से 2 धाराएं निकलती है, एक ऊपर और एक नीचे। कितनी धाराएं निकली है मध्य प्रदेश से? 2। ऊपर वाली है वो झारखंड पहुंच गई। कहां पहुंच गई? और मध्य प्रदेश से नीचे कितना किलोमीटर उतरना है तुम्हें? 36। तो बताओ 36 किलोमीटर नीचे उतरते ही कौन सा स्टेट बनेगा? छत्तीसगढ़ बनेगा। तो मुझे बताओ, भारत के मध्य के अंदर कौन सा प्रदेश बताया है? मध्य प्रदेश से कितनी धाराएं निकली है? ऊपर की तरफ कहाँ पहुंच गई? और नीचे कितना किलोमीटर उतरना है? 36। तो 36 से बनेगा अपने पास कौन सा? छत्तीसगढ़। तो बताओ 3 स्टेट ये यहाँ से याद हो गए क्या तुम लोगों को? अब बारी है एक पंजाब की और एक उत्तराखंड की। तो इस पंजाब और उत्तराखंड के बीच में यहाँ पर एक स्टेट आता है HR, नॉट हिमेश रेशमिया, इट इज हरियाणा। तो बताओ हरियाणा किस किस के बीच में लोकेटेड है? पंजाब और उत्तराखंड।
और इस हरियाणा के साउथ ईस्ट में यहाँ पर इंडिया की कैपिटल है कौन सी? दिल्ली। दिल्ली कहाँ लोकेटेड है? हरियाणा के दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट के अंदर। अब एक स्टेट है जो मैंने तुम लोगों को सबसे लास्ट के अंदर डिस्कस किया है, और सबसे लास्ट में डिस्कस करने का रीज़न क्या है, क्योंकि इंडिया में सबसे आखिरी में बनने वाला जो स्टेट है वो भी कौन सा अपने पास? तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना स्टेट है जो 2 जून 2014 को बना था। और पहले ये जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। किसका? अब आंध्र प्रदेश से इसको अलग करके और अलग से स्टेट का डोमिनेंस दे दिया, अलग से राज्य का दर्जा मिल गया है किसको? तेलंगाना को। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे नवनिर्मित राज्य कौन सा है, सबसे न्यूली फॉर्म स्टेट ऑफ इंडिया है, वो कौन सा होने वाला है? तेलंगाना। कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। क्या बताओ, पूरा का पूरा इंडिया का मैप अपन ने कंप्लीट किया है क्या? अब एक बार सभी बच्चे मेरे साथ के साथ रिपीट करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया है कि भारत का सबसे उत्तर में स्थित राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। आवाज नहीं आ रही, आवाज आनी चाहिए। कौन सा स्टेट था? हिमाचल प्रदेश से कितने रास्ते निकाले? एक सही रास्ता और एक। सबसे पहले हमने कौन सा रास्ता चूज करा है? गलत रास्ते पे चलते ही पहले नंबर पे कौन सा स्टेट? पंजाब के बाद, राजस्थान के बाद, गुजरात के बाद, महाराष्ट्र के बाद, गोवा जाने का नाटक के बाद में केरला से क्या लिया? यू टर्न लेते ही पहले नंबर पे कौन सा? तमिलनाडु के ऊपर अंधों का प्रदेश। कौन सा? अंधों का प्रदेश। अंधा व्यक्ति क्या चलाएगा? ओडी चलाते हुए कहाँ पहुंच गया? और वेस्ट बंगाल के आगे फिर क्या थी? बंगाल की खाड़ी। फिर उसने कौन सा रास्ता चूज करा है? सही रास्ते पे निकलते ही पहले नंबर पे कौन मिलेंगे? भगवान। और भगवान वाली भूमि कौन सी? यूके, उत्तराखंड। यूके से जस्ट नीचे आते ही जहां यूपी आ गया उसके आगे क्या आना तय है? बिहार का आना तय है। बिहार के आगे भारत का भाई आएगा एक, और वो कौन सा? क्या पहने हुए रहेगा हमेशा? भारत की टोटल कितनी बहनें थी? 7 बहनों को याद करने का सीक्वेंस बताया था। किस नाम का लड़का था? अरुण के पास क्या थी? तो अरुण को क्या गया? मजा आधा आया या पूरा? किस नाम की लड़की थी? कहाँ भाग जाती है? भारत के मध्य में एक प्रदेश है जिसका नाम ही क्या है? कितनी धाराएं निकली थी? ऊपर वाली कहाँ पहुँच गई? नीचे कितना किलोमीटर उतरा है? पंजाब और उत्तराखंड के बीच में कौन सा स्टेट? हरियाणा के साउथ ईस्ट में इंडिया की कैपिटल कौन सी? और भारत का सबसे नवनिर्मित जो स्टेट है वो कौन सा है? तेलंगाना। बताओ, क्या इंडिया के टोटल 28 स्टेट की कहानी समझ में आती है क्या सबको? यस या नो? इतनी देर बारी मेरी थी, अब बारी किसकी है? तुम्हारी है। बिना देखे तुम्हें पूरा का पूरा इंडिया का स्टेट अपनी कॉपी के अंदर मेंशन करना है, और मैं यही देखूंगा देखिए कितने बच्चे हैं जिनकी गर्दन ऊपर होती है। यस या नो? और ये देखूंगा कि सबसे पहले कौन सा बच्चा पूरा का पूरा भारत घूमता है। जिसने कंप्लीट मैप बना लिया हो, रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊपर खड़ा कर लेना कि सर मेरा कंप्लीट है। गलत मत उतार लेना, जिसकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाए सामने देख लेना। यस या नो? चलो, जैसे जैसे समझाया है वैसे वैसे स्टार्ट करते रहो।
घूम लिया क्या कोई? हो गया कंप्लीट, वेरी गुड। देख रहे हो विनोद, बैठे बैठे पूरा का पूरा भारत घुमा दिया तुम लोगों को। और किस किस का कंप्लीट हुआ? वेरी गुड। मध्य में तो पहुंच गई क्या? तो ये था अपने पास पूरा का पूरा इंडिया का मैप। इस इंडिया के मैप को समझाने के पीछे पर्पस यही था, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो हम लोग डायरेक्टली हिट करेंगे हमारे एग्जाम में। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन से वो पूछ लिया जाएगा तुम्हें कि राजस्थान के साथ कितने टोटल ऐसे स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करेंगे, जो बॉर्डर शेयर करेंगे। अब अपने को दिमाग लगाना है राजस्थान के इर्द गिर्द कि कौन कौन से ऐसे स्टेट है जो राजस्थान के आसपास है। यस या नो? बताओ, अब भी कोई अटक रखा है क्या? हो गया क्या सबका इंडिया कंप्लीट? तो टोटल कितने स्टेट बताए हैं इंडिया के? 28 स्टेट। याद करने का तरीका मैंने तुम लोगों को बता दिया है, तुम लोग चाहे जहां मर्जी हो वहां भाग जाना, इससे आसान तरीका तुम्हें नहीं मिलेगा इंडिया के मैप को याद करने का। टोटल कितनी सिस्टर्स है इंडिया की? 7। और ब्रदर कितना है भारत का? 1। अब यहाँ से हम लोग चार चीज़ें और मेंशन करेंगे, और चार चीज़ें हम लोग मेंशन करेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो मुझे एक चीज़ बता दो, अभी अभी मैंने समझाया है कि जो मेन डायरेक्शन है वो अपने पास कितनी होती है? 4। एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट। तो यहाँ से चार चीज़ें अपने से पूछ लिया जाएगा कि इंडिया का सबसे उत्तर में स्थित राज्य है वो तो कौन सा बताया था? हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर अपन बात करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर अपन बात करते हैं भारत का सबसे दक्षिण में स्थित राज्य, सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वो हो जाएगा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है, वो भारत का क्या है? सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट है। भारत का सबसे दक्षिण में स्थित जो राज्य है वो कौन सा होने वाला है? तमिलनाडु। वहीं अपन बात करते हैं भारत के सबसे उत्तर पूर्व में स्थित जो राज्य है, ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का, वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी घुमा के तुम लोगों से पूछी जा सकती है कि सूर्य उदय भारत के सबसे पहले कौन से राज्य में होता है? तो ये तो पता है ना कि सनराइज है ना वो सबसे पहले ईस्ट के अंदर होता है, पूर्व में। और भारत के अंदर सबसे पूर्व के अंदर कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। तो पूरे इंडिया में सबसे पहले जो सूर्य दिखाई देगा वो कहाँ पे दिखाई देगा? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं अपन बात करते हैं वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया की, तो वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया है वो कौन सा हो जाएगा अपने पास? गुजरात। क्या गुजरात भारत का सबसे पश्चिमतम राज्य है क्या? यस या नो? और सूर्य सबसे बाद तक दिखाई है वो कहाँ पे देगा? गुजरात में देगा। यहाँ से एक छोटा सा टाइम डिफरेंस और पूछ लिया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो टाइम है उनमें कितने मिनट का डिफरेंस रहता है? तो याद रखना 2 मिनट का। कितने मिनट का? 2 मिनट का डिफरेंस रहता है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात के टाइमिंग से कितना मिनट आगे हैं? 2 मिनट आगे। क्योंकि सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में और सबसे बाद तक सूर्य कहाँ दिखाई देगा? गुजरात में। तो मुझे बताओ, क्या अपन ने इंडिया का सबसे नदन, सबसे सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम स्टेट कौन कौन से हैं, क्या वो चारों के चारों पॉइंट अपन ने कंसिडर कर लिए हैं क्या? अब अगर यहाँ से तुम लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का उत्तर से लेकर और दक्षिण तक का राज्य है वो कौन सा रहने वाला है, तो उत्तर में कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और दक्षिणतम कौन सा? तमिलनाडु। पूर्व में कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में कौन सा? गुजरात। बोलो, क्लियर है क्या इतनी बात? ये तो अपन ने कंप्लीट किया है किसको? टोटल 28 स्टेट को। अब बारी किसकी आने वाली है? केंद्र शासित प्रदेश की, यूनियन टेरिटरी की। बताओ, इसको लिख लिया क्या सब लोगों ने?
यस या नो? एक बार सभी बच्चे काउंट कर लेना, कहीं स्टेट 27 तो नहीं रह गई, टोटल 28 ही है ना? काउंट कर लेना। मुझे विश्वास है कि मैंने तो टोटल कितने बताए तुम लोगों को? 28। चलो अब बात करते हैं अपन किसकी? यूनियन टेरिटरीज की। बताओ क्या टोटल 28 हो गए क्या सभी के स्टेट? चलो अब बात करते हैं अपन किसकी? केंद्र शासित प्रदेश की। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज है वो कितनी है? अगर इस 8 में मैं 2 का भाग लगा देता हूं तो बताओ क्या मैं, मेरे पास 4 और 4 का 2 टर्म बन जाएगा क्या? यस या नो? तो मैंने 8 को क्या कर दिया? आधा कर दिया। क्या कर दिया? 8 को आधा। तो क्यों नहीं इस 8 को आधा किया है तो सबसे पहले इस भारत को भी मैं क्या कर दूं? बीचों बीच से हाफ डिवाइड कर दूं। क्या कर दूं? बीचों बीच से हाफ डिवाइड कर देता हूं। तो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली जो लाइन है, जो भारत को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी? 2। जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है, इस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो भारत को कितने इक्वल पार्ट में, कितने बराबर भागों में बांटती है? 2। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तुम लोगों से कि भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। बोलो यस या नो? अब अगर इसने भारत को 2 भागों में बांट दिया तो बताओ एक टुकड़ा तो ऊपर निकल गया क्या अपने पास, और एक टुकड़ा नीचे। ऊपर वाले टुकड़े को क्या मैं नदन पार्ट कंसिडर कर सकता हूं क्या? उत्तरी भाग। और नीचे वाले इस टुकड़े को क्या बोल सकता हूं मैं? सदर्न पार्ट यानी दक्षिणी भाग। तो इस टोटल 8 यूनियन टेरिटरी को डिवाइड किया अपन ने 4 और 4 में, यानी 4 यूनियन टेरिटरी तो ऊपर पड़ेंगे और 4 यूनियन टेरिटरी भारत के दक्षिण के अंदर। बोलो यस या नो? अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर एक यूनियन टेरिटरी बनी है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी बनी है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले भारत का स्टेट हुआ करता था, राज्य हुआ करता था। जैसे ही धारा 370 हटी है, उस धारा 370 के हटने के बाद में 31 ऑफ अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 के बाद इस जम्मू कश्मीर को क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। बोलो यस या नो? तो पहले जम्मू कश्मीर क्या हुआ करता था? भारत का स्टेट यानी राज्य हुआ करता था। बट 31 अक्टूबर 2019 के बाद में इस जम्मू कश्मीर को क्या घोषित कर दिया है? केंद्र शासित प्रदेश। इसीलिए मैंने तुम लोगों को बताया था कि भारत का सबसे उत्तर में स्थित राज्य है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से ऊपर 2 और है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बट जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों के दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी है। इस जम्मू कश्मीर के बाद में यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश और देखने को मिलता है, कौन सा? लद्दाख। अब यहाँ से एक छोटा सा डिफरेंस है वो तुम लोग सीखोगे कि लद्दाख है वो पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? जम्मू एंड कश्मीर का। वही 31 अक्टूबर 2019 के बाद में इस लद्दाख वाले टुकड़े को जम्मू कश्मीर से क्या कर दिया? अलग कर दिया, और इसको अलग से क्या बना दिया? एक यूनियन टेरिटरी। अब आखिरकार क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ऐसा पॉसिबल है, और ऐसा पॉसिबल होने के लिए अगर अपन बात करते हैं तो हमारे इंडिया के अंदर 2 आर्टिकल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल हैं? 2। उन दोनों आर्टिकल का डिफरेंस तुम लोग सीखोगे कि आखिरकार उन 2 आर्टिकल में मेजर डिफरेंस क्या होने वाला है। अगर अपन बात करते हैं तो पहला अनुच्छेद है अपने पास आर्टिकल 2, और एक दूसरा अपने पास है आर्टिकल कौन सा? 3। कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्या कहता है, और इनके बारे में जो मेजर डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास इंडिया है। क्या है? भारत। इस इंडिया को कुछ इस प्रकार से बनाता हूं तो 2 और क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर होंगे। बताओ क्या ये तुम्हें 4 कोने वाला एक स्ट्रक्चर नजर आता है क्या? इसको बोलते हैं चतुष्कोणीय। क्या बोलते हैं?
क्वाड एंगुलर चतुष्कोणीय जिसके अंदर कितने कोने हो, तो भारत की आकृति भी कौन सी है, चतुष्कोणीय। कौन सी आकृति का है बना हुआ है भारत, चतुष्कोणीय क्वाड एंगुलर शेप का बना हुआ है क्या, भारत। अब ध्यान से सुनना कि भारत के बाहर चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे कोई भी जिला हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी स्टेट और कोई भी कंट्री, जो भारत की सीमा के अंदर नहीं है, भारत के बाहर है, अगर उसको भारत की सीमा के अंदर लाना है, भारत की बाउंड्री में लाना है या स्टेट का उसको दर्जा देना है, तो बताओ कौन से आर्टिकल के तहत दे सकते हैं अपन, आर्टिकल 2। लेकिन पहले वो भारत के क्या होना चाहिए, बाहर। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो भारत का भाई है ना सिक्किम, ये सिक्किम पहले अलग ही देश हुआ करता था। क्या हुआ करता था, एक अलग ही देश हुआ करता था, बट 1975 के बाद में इस सिक्किम को किस में ऐड कर लिया, भारत में, और इसको देश की जगह क्या बना दिया, एक स्टेट बना दिया। तो बताओ कौन से आर्टिकल के तहत बनेगा ये, 2, क्योंकि सिक्किम पहले भारत के क्या था, बाहर था। अब आर्टिकल 3 की कहानी को हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 3 के अंदर क्या मुद्दा कहता है। अगर इस भारत के अंदर कोई एक ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनी हुई है लाइक जम्मू एंड कश्मीर, तो बताओ लद्दाख पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर था तो भारत के अंदर ही क्या। तो एक ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश जो ऑलरेडी पहले से ही किस में स्थित हो, भारत में, और उसी में से अगर अलग करके उसको कोई स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है, तो कौन सा आर्टिकल फॉलो होगा, बताओ। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर में ही था क्या, तो जम्मू कश्मीर पहले भारत में ही था और यहां से लद्दाख को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो भारत के अंदर से ही क्या हो गई, चीजें डिवाइड हो गई। तो भारत के अंदर से अंदर अगर डिवाइड हो रहा है तो बताओ आर्टिकल कौन सा, और भारत के बाहर से अगर कोई चीज भारत में ऐड हो रही है तो आर्टिकल कौन सा। अभी अभी मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि भारत का सबसे नया बनने वाला स्टेट कौन सा था अपने पास, और तेलंगाना पहले किसका हिस्सा हुआ करता था। तो मुझे बताओ आंध्र प्रदेश पहले भी भारत में ही था क्या, और आंध्र प्रदेश से हटकर और किसको अलग स्टेट बना दिया, तो बताओ कौन सा आर्टिकल फॉलो होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले ही किसके अंदर था, इंडिया में। तो भारत के अंदर से अंदर अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, किसी को अलग स्टेट बनाया जा रहा है, जैसे अभी राजस्थान है, राजस्थान को अगर 2 स्टेट के अंदर अगर डिवाइड कर दे, राजस्थान फर्स्ट और राजस्थान सेकंड, तो बताओ कौन सा आर्टिकल फॉलो होगा, 3। बांग्लादेश अभी अलग से देश है, अगर इसको वापस भारत के अंदर अगर एक स्टेट बना दिया जाए तो बताओ कौन सा आर्टिकल फॉलो होगा, आर्टिकल 2। बताओ क्या दोनों के बारे में मेजर डिफरेंस समझ में आ गया क्या तुम्हें। तो हम लोग सीखते हैं यहां से आगे ये। तो ऊपर ही ऊपर 2 यूनियन टेरिटरी बताइए, एक जम्मू कश्मीर और एक कौन सी, लद्दाख। इनसे थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो पंजाब और हरियाणा की एक कॉमन कैपिटल बनी हुई है यहाँ पर, दैट इज चंडीगढ़। कौन सी बनी हुई है, चंडीगढ़। और मैंने बताया था हरियाणा के साउथ ईस्ट के अंदर यहाँ पर इंडिया की कैपिटल है कौन सी, दिल्ली। तो बताओ 4 यूनियन टेरिटरी भारत के ऊपर कंसिडर कर लिए क्या अपन ने, यस या नो। अब बारी है सिर्फ और सिर्फ किसकी, साउथ की। अब बड़े ध्यान से सीखोगे। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर है दमन और यहाँ पर है दीव, ठीक है। दमन और दीव पहले एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। 2011 की अगर अपन बात करते हैं तो 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दमन दीव एक अलग से क्या हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश। बताओ गुजरात के नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र है क्या, और महाराष्ट्र के इधर अरेबियन सी की तरफ अपन चलेंगे तो यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी दादर और नगर हवेली। कौन सा, दादर और नगर हवेली। तो दादर और नगर हवेली एक अलग यूनियन टेरिटरी थी और दमन और दीव है वो एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना हुआ था। बट 26 जनवरी 2020 के बाद में इस दमन और दीव और दादर और नागर दोनों को क्या कर दिया, एक कर दिया, और कंप्लीट इस यूनियन टेरिटरी का नाम ही क्या निकाल दिया, दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली। तो बताओ 5वें नंबर पे जो केंद्र शासित प्रदेश बताया है वो कौन सा है अपने पास, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। पहले दोनों अलग अलग थी और 2020 के बाद में दोनों को क्या कर दिया, एक कर दिया, मर्ज कर दिया, और मर्ज करके एक कंप्लीट ही नाम निकाल दिया, कौन सा,
दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। बताओ 5वें नंबर का केंद्र शासित प्रदेश समझ में आता है क्या? अब अपन बात करते हैं, तो बचपन से अपन ने ABCD सीखी है, अल्फाबेट सीखा अपन ने। बताओ सबसे पहले पहले क्या आता है? A, और A के बाद में क्या आता है? B। तो बताओ A से अपन क्या बनाएंगे यहाँ पर? अरेबियन सी। क्या बनाएंगे? अरेबियन सी यानी अरब सागर। और बंगाल के आगे यहाँ पर क्या नजर आती है अपने को? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बंगाल की खाड़ी भारत के किस ओर स्थित है? पूर्व में है या पश्चिम में? पूर्व में। अरब सागर भारत के किस ओर स्थित है? पश्चिम के अंदर। अब इस बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों के पास में एक एक यूनियन टेरिटरी बनी हुई है। अगर अपन बात करते हैं तो अरब सागर पे के पास यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, लक्षद्वीप। कौन सा बना हुआ है? और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये इस पूरे के पूरे इंडिया के मैप वाले कॉन्सेप्ट से, कि लक्षद्वीप भारत के किस ओर स्थित है? बताओ, अरब सागर की तरफ या बंगाल की खाड़ी की तरफ? अरब सागर की तरफ। खूब सारे एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि ये लक्षद्वीप भारत के किस ओर स्थित है? अरब सागर की तरफ। वहीं इस बे ऑफ बंगाल की तरफ एक यूनियन टेरिटरी बनी हुई है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंडमान और निकोबार है वो एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है और वो किस ओर स्थित है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो बताओ 6 और 7 नंबर की जो यूनियन टेरिटरी है वो कंप्लीट होती है क्या? अब यूनियन टेरिटरी बचती है सिर्फ और सिर्फ एक। तो मुझे बताओ, क्या सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का वो तमिलनाडु बताया था क्या? और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। कौन सी है? चेन्नई से थोड़ा सा इधर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर अपने पास एक यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है जिसका नाम है पुडुचेरी। क्या नाम है? पुडुचेरी। और ये पुडुचेरी है, ये कंप्लीट करती है अपने भारत की कौन से नंबर की यूनियन टेरिटरी? 8वें नंबर की। तो बताओ टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश बताए थे मैंने भारत के? 8। 8 को कितने पार्ट में डिवाइड करा है? भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कितने भागों में बांटती है भारत को? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के मध्य से, मिड से, बीचों बीच से गुजरने वाली कौन सी अक्षांश है या कौन सी लेटीट्यूड है? वो हो जाएगी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 4 यूनियन टेरिटरी ऊपर ऊपर। अब अगर पूछ लिया जाए कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में से ऊपर कौन सा मेंशन करेंगे? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद में फिर बारी किसकी? लद्दाख। तीसरे नंबर पे चंडीगढ़, चौथे नंबर पे दिल्ली। बताओ ऊपर ऊपर की कहानी कंप्लीट है क्या? उसके बाद जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। इन दोनों को मिलाकर और क्या कर दिया है? एक कर दिया है। पहला कौन सा? दमन एंड दीव। और उसी के साथ मर्ज कर दिया है किसको? दादर एंड नगर हवेली को। उसके बाद में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर की तरफ कौन सा यूनियन टेरिटरी? और बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन सा? अंडमान और निकोबार। और एक सबसे लास्ट में अपन ने कौन सा कंसिडर करा है? पुडुचेरी को कंसिडर करा है। तो ऐसे करके और अपन ने कंप्लीट 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लिए कहाँ के? भारत के। तो एक ये जो बेसिक फाउंडेशन है वो तुम्हारे सब स्टूडेंट के माइंड में ना, ये दोनों की दोनों चीजें छप जानी चाहिए। अगर मैं पूछूं कि गुजरात के बाद में कौन सा स्टेट, तो कौन सा आने वाला है? महाराष्ट्र। ये एक बार में क्लिक हो जाने चाहिए और माइंड में वो मैप चलना चाहिए कि ये गुजरात, गुजरात के नीचे कौन सा? महाराष्ट्र। अगर मैं बोल दूं तमिलनाडु के ऊपर कौन सा प्रदेश था? अंधों का प्रदेश था, यानी आंध्र प्रदेश। अगर ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं तो अरुण के पास क्या थी? नागमणि थी। तो ये जो छोटे छोटे लॉजिक मैंने तुम लोगों को सिखाए हैं वो सभी के माइंड में पिक्चर ऐसी की ऐसी क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस है जो तुम लोगों को आगे जाके हेल्प करने वाले हैं। एक छोटी सी चीज मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अगर अपन बात करते हैं तो एक बाउंड्री आती है जिसका नाम है कोस्टल बाउंड्री, यानी तटीय सीमा। अब भारत है, भारत के कुछ एक ऐसे स्टेट है जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं और भारत के कुछ एक ऐसे स्टेट है जो समुद्र के किनारे नहीं बसे हुए, यानी स्थलबद्ध देश या स्थलबद्ध राज्य हैं, लैंड लोकेटेड स्टेट है जिनके चारों तरफ भूमि भूमि है। तो मुझे बताओ गुजरात के अंदर क्या रण ऑफ कच्छ है क्या? कच्छ के रण से स्टार्ट हो जाता है क्या अरब सागर वाली बाउंड्री? पूरा का पूरा समुद्र है इधर भी, और इधर बंगाल से इधर इधर कौन सा समुद्र है? पूरा का पूरा बंगाल की
खाड़ी। अब इस पिंक वाले कलर की तरफ फोकस करोगे, ये रण ऑफ कच्छ है। यहाँ से चालू होती है इंडिया की कोस्टल बाउंड्री, और ये कोस्टल बाउंड्री कवर करेगी और कहाँ पर जाकर रुकेगी गाड़ी? वापस से बंगाल। अब मुझे बता दो, अगर क्वेश्चन इस हिसाब से पूछ लिया जाए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, तो बताओ क्या उनके नाम याद करने की जरूरत है क्या अपने को? अगर तुम्हें इंडिया का मैप पता है तो बताओ, बड़ी आसानी से हम लोग बता सकते हैं क्या? हमें पता है कि गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे जाके खत्म होगी। अब जो मैंने तुम लोगों को लॉजिक बताया, उस लॉजिक को कंसिडर करो। बताओ, गुजरात, गुजरात के बाद में कौन सा? महाराष्ट्र के बाद में सबका फेवरेट गोवा जाने का क्या करेंगे? नाटक के बाद में कौन सा स्टेट था? केरला से क्या लिया? यू टर्न लेते ही कौन सा? तमिलनाडु के ऊपर कौन सा प्रदेश? अंधा व्यक्ति क्या चलाएगा और ऑडी चलाते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? बताओ टोटल कितने स्टेट हो गए? 9। तो सबसे पहले तो डिजिट पूछ लिया जाएगा कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं? नो। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि भारत का वह राज्य जो तटीय सीमा नहीं बनाता। अगर ऑप्शन में राजस्थान दे दिया जाए तो बताओ राजस्थान बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। यस या नो? तो बहुत सारे ऐसे लॉजिक चीज़ें बताऊंगा तुम लोगों को इस सब्जेक्ट में, जहां ये मैप है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है हमें। इसीलिए सभी बच्चों के माइंड में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। बोलो यस या नो? बना लो एक बार इसको, टोटल यूनियन टेरिटरीज को। अगर किसी से मैप नहीं बनता है तो इंडिया का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाएगा वो, और इसको बीचों बीच डिवाइड कर देना 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। यहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। इधर बना लेना दादर नगर हवेली, दमन दीव, इधर लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार और इधर पुडुचेरी। तो बताओ, आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति तुमसे पूछता है कि तुम लोग कौन से देश में रहते हो, तो बताओ प्राउडली हम लोग कह सकते हैं क्या? वी आर नेटिव ऑफ इंडिया। हम लोग कहाँ के निवासी है? भारत के। भारत में अब चाहे तुम्हें कोई सा भी स्टेट वो पूछ ले तो बताओ बड़े इत्मीनान तरीके से तुम लोग उसको सिखा सकते हो क्या? अगर कोई पूछ ले कि बेटा कौन से राज्य में रहता है, तो उसको बताना नहीं है, उसको कॉपी लेके वो पूरा का पूरा भारत ही समझा देना है। यस या नो? समझा दोगे क्या? अब तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत में? 8। और टोटल कितने स्टेट है? 28। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इनमें से स्टेट रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान, क्योंकि हमारे एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्टेट पढ़ना अपने को? राजस्थान। जिस वैकेंसी के लिए तुम लोग आए हो, वैकेंसी भी कहाँ पर कंसिडर होगी? राजस्थान के अंदर। ऑल ओवर इंडिया का भी हम लोगों को थोड़ा बहुत पोर्शन कंसिडर करना है और मेनली फोकस करना है किस पे?
राजस्थान पे। तो अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि राजस्थान स्टेट कौन कौन से दो स्टेट के बीच में है, तो क्या तुम लोग बता सकते हो क्या? पंजाब और गुजरात के बीच में। बताओ बना लिया क्या सबने? हो गया क्या कंप्लीट? तो अब हम लोग जो मेजर फोकस करेंगे वो स्टेट कौन सा होने वाला अपने पास? राजस्थान। इस राजस्थान स्टेट के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपने को मतलब ही पता होना चाहिए कि आखिरकार ये राजस्थान है, ये है क्या चीज़। इस राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्यों इसको जो इसका नामकरण है वो राजस्थान ही दिया गया है, और आखिरकार ये जो नॉमिनाइजेशन है, जो नामकरण है, वो कौन से व्यक्ति ने दिया है। तो अपन बात करते हैं। तो कंसिडर किया जाता है राजपूताना, ब्रह्मावर्त, राजपूताना, राजस्थान, राजस्थान, अलग अलग इस राजस्थान के क्या दिए गए हैं? नाम दिए गए हैं। अलग अलग अपने पास इतिहासकार आए हैं, उन इतिहासकारों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं, अपने सजेशन दिए, अपने ओपिनियन बताए हैं, और इनके अकॉर्डिंग अलग अलग इस स्टेट का क्या दिया गया है? नामकरण दिया है। राजपूतों की धरती थी, वीरों की धरती थी, इस वजह से नाम क्या निकाला गया है? राजपूताना। एक अपने पास व्यक्ति थे कर्नल जेम्स टोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको फादर ऑफ ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान भी कंसिडर किया जाता है। राजस्थान इतिहास के जो जनक के रूप में जाना जाता है, वो भी किसको जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड। वहीं अगर अपन बात करते हैं तो इस राजस्थान का जो नामकरण दिया था राजस्थान, वो भी किसके द्वारा दिया गया था? कर्नल जेम्स टोड। सबसे पहले एक ओवरऑल ऊपर ऊपर से हम लोग इस राजस्थान के स्टेट के बारे में कुछ चीज़ें हैं उसको डिस्कस करूंगा, जहां से एग्जाम में सीधा सीधा तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर अपन बात करते हैं इस पूरे के पूरे इंडिया के मैप की, तो बताओ मुझे ये वाला दो तीर का जो निशान तुम्हें दिख रहा है, ये स्टेट कौन सा होने वाला अपने पास? तो इस गुजरात के ऊपर यहाँ कहीं पे मुझे राजस्थान नजर आएगा क्या? यस या नो? अगर इस लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो बताओ क्या यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है क्या? और इस हिमाचल प्रदेश से नीचे उतरते ही कौन सा स्टेट आएगा? और पंजाब के नीचे इस हिमाचल प्रदेश से अगर मैं इधर की तरफ निकल जाऊंगा तो बताओ कौन सा आएगा? और उत्तराखंड और पंजाब के बीच में कौन सा आ जाएगा? हरियाणा आ जाएगा। बोलो यस या नो? अब जैसे ही तुम लोग इंडिया के मैप को देखोगे तो उस मैप को देखते ही माइंड में हर एक पिक्चर तुम्हारी क्लियर होने वाली है। अब मुझे ये बताओ, इस हरियाणा और यूके के जैसे ही मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेट आने वाला है मेरे पास? यूपी। और भारत के बिल्कुल बीचों बीच कौन सा स्टेट था अपने पास? एमपी। और अगर इधर की बात करेंगे तो अपन कौन सा आने वाला अपने पास? गुजरात। तो सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान को ओवरऑल कितने ऐसे राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं, इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो टोटल स्टेट कितने होने वाले हैं? 5। टोटल कितने स्टेट? 5 ऐसे राज्य हैं जो इस राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? अपनी सीमा साझा करते हैं, अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर अपन बात करते हैं तो ऊपर ही ऊपर कौन सा? पंजाब। पंजाब के बाद हरियाणा के बाद यूपी के बाद और एमपी के बाद, ये टोटल 5 स्टेट है जिनके साथ राजस्थान क्या शेयर करता है। अब अगर मान लो ऑप्शन में तुम्हें केरला दे रखा है, तमिलनाडु दे रखा है, मणिपुर दे रखा है, मेघालय दे रखा है, हिमाचल प्रदेश दे रखा है, तो बताओ ऐसे ऑप्शंस तो हम लोग देखते डिलीट कर देंगे क्या? अगर मणिपुर दे दिया तो भाई ये तो पूर्व की बात कर रहे हैं अपन, राजस्थान तो किधर की तरफ है? तो पूर्व वाले ऑप्शन की तरफ क्यों ही जाएंगे हम लोग? इन ऑप्शन को तो देखते ही क्या करेंगे अपन? डिलीट। ऐसे ही तुम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, और ये सबसे बढ़िया पावर है किसकी? ऑप्शन एलिमिनेट करने की। वहीं अपन बात करते हैं तो भारत के कुछ पड़ोसी देश है। ओवरऑल अगर अपन बात करते हैं तो 9 भारत के पड़ोसी देश है। कितने?
नो, जिसमें से 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो भारत के साथ भूमि वाली सीमा साझा करते हैं, यानी लैंड लोकेटेड बाउंड्री है वो शेयर करते हैं किसके साथ? इंडिया के साथ। और 2 ऐसे देश है भारत के पड़ोसी देश जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, एक मालदीव और एक श्रीलंका। बाकी 7 ऐसे देश है जो भारत के साथ भूमि साझा करते हैं। और उनमें से अगर अपन एक बात करते हैं तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो कौन सा है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान और इस भारत के बीच में एक बाउंड्री बनती है, उस बाउंड्री का नाम है अपने पास रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ है। और इस रेड क्लिफ वाली जो लाइन है ये सीमा बनाती है किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाने वाली लाइन है वो कौन सी है? रेड क्लिफ। अब इस रेड क्लिफ की जो टोटल लंबाई होती है वो होती है लगभग 3300 किलोमीटर। कितनी? 3300, लगभग 3300 किलोमीटर की लंबाई है इस रेड क्लिफ की। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है लगभग 1070 किलोमीटर की जो बाउंड्री है ये राजस्थान के अंदर शेयर करती है, और ये सबसे लार्जेस्ट है। क्या है? सबसे लंबी जो रेड क्लिफ की जो लाइन जो बाउंड्री शेयर करेगी वो कौन से स्टेट के साथ करेगी? राजस्थान। अपना जैसलमेर वाला बॉर्डर देखा है? जैसलमेर बॉर्डर से शेयर होता है पाकिस्तान बॉर्डर। वहीं पर जो लाइन जाती है उस लाइन का क्या नाम है? रेड क्लिफ। और राजस्थान के अंदर कितना शेयर करेगा? ये लगभग 1070 किलोमीटर। ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को, जहां पर प्रॉपर तरीके से अपन स्टेट स्टार्ट करेंगे। कौन सा? राजस्थान। तो मुझे बताओ क्या आज की क्लास सभी स्टूडेंट को क्लियर है क्या? यस या नो? क्या मैं ये उम्मीद लगा सकता हूँ क्या नेक्स्ट क्लास में आज जितना पढ़ाया है वो सभी बच्चों को याद होगा? सब्जेक्ट ऐसा है कि जिस दिन जो चीज़ पढ़ा दी ना उसी दिन घर पे जाके पढ़ दो, और ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा दे दो, 30 मिनट। और 90% चीज़ें तो मैं तुम्हें क्लास में याद करवा दूंगा जो तुम लोगों को पता भी चल गई होगी। हर दिन जब भी क्लास होगी जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो सेम डे जाके तुम लोग पढ़ लो, तब तो इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। अदरवाइज ये सब्जेक्ट तुम्हें परेशान करेगा ही करेगा। क्लियर है? ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।